बता दीजिए। मेरा नाम जय शुक्ला है। राष्ट्रीय छात्र परिषद पश्चिम विभाग से मेरा आना होता है। आज आप किस मुकाम को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पे उपस्थित हुए और आपने धरना दिया है? आज हमारा उद्देश्य साफ था कि केजरीवाल सरकार द्वारा जो एक आदेश लागू किया गया था कि अल्पसंख्यक छात्रों जो 1 से 12वीं कक्षा तक थे उनकी फीस माफ़ कर दी गई पिछले 2 सालों की। क्या सिर्फ अल्पसंख्यक ही छात्रों की फीस माफ़ की जाएगी? क्या उन्हीं के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं? हिंदू छात्र वहाँ पे हैं ही नहीं। उनकी अनदेखी करना, उनको नज़रअंदाज करना, जो टैक्स हम ही लोग भरते हैं उन्हीं टैक्स को वो अल्पसंख्यकों को दे देते हैं। कहाँ तक ये सही है? आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की इस समय राजनीति चल रही है, केजरीवाल साहब किस ओर लेके जा रहे हैं? इसमें देखना बिल्कुल साफ है, क्योंकि केजरीवाल मुस्लिम तुष्टिकरण के जुड़े हुए हैं। नाम में वो हनुमान जी का नाम जपते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता मुस्लिमकरण की है। आने वाले समय को किस तरीके से देखते हैं? अगर इस तरीके की राजनीति लगातार हिंदू मुस्लिम होती रही, आगे आने वाला भविष्य बच्चों का क्या होगा? अगर आने वाले समय में हम चिंता करते हैं तो हमें धर्म से उठकर राजनीति करनी होगी। हिंदू मुसलमान करके सिर्फ दंगे ही होंगे। अभी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि हर जगह शिवलिंग की कहीं बात हो रही है, कहीं मस्जिद की बात हो रही है, कहीं तेजो महल की बात हो रही है, कहीं विष्णु स्तंभ की बात हो रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो ये तो हकीकत है। आज से 1500 साल पहले कौन थे? सिर्फ हिंदू थे, सनातन धर्म था। मुसलमान हमसे ही तो जन्मे हैं। चाहे फिर वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, और वो ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं, वो ज्ञानवापी मंदिर है। आप जांच पड़ताल करिए। औरंगजेब आए, उस पर कब्जा कर लिया। आपने कब्जा करके ही तो बनाया। आप गंगा किनारे करने क्या गए थे? वहाँ मस्जिद बनाने गए थे? कौन सी मस्जिद आपने बना दी? और आप हमारे वजू खाने में ही, जहाँ हमारे शिवलिंग है, वहाँ आप वजू करते हैं अपना। नहीं, वो जो शिवलिंग की बात हो रही है उसमें तो कोर्ट ने भी कहा है कि अभी उस जांच का विषय है, इसको आगे उधेड़ा ना जाए। फिर भी इस तरीके की जो बातें चल रही है, जांच का विषय है, जांच का विषय बिल्कुल है। जांच का विषय है तो ओवैसी क्यों कहते हैं कि सर्वे नहीं होने देंगे? अगर उन्हें कोई डर नहीं है और वह असली मुसलमान हैं तो जांच होने दें। जांच में जो साफ होगा वो आए। आपका क्या मानना है जिस तरीके की अभी राजनीति चल रही है, लगातार हिंदू मुस्लिम पक्ष को ही ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? नहीं, हिंदू आज का जो हमारा लक्ष्य था जी, जो केवल जो है अल्पसंख्यक छात्रों की जो फीस वापसी है, उसी विषय पे आज हमने धरना जो प्रदर्शन किया था, ना कि बाकी की राजनीति से अभी हमें नहीं। जो हमारा आज का उद्देश्य था कि जो छात्रों के अल्पसंख्यक छात्रों को जो फीस वापस की जाए, उसका हमने आज विरोध करने के लिए आए थे। उस विषय पे संबंधित आज मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, आपने अल्पसंख्यकों की जो छात्रवृत्ति की बात की तो माफ की गई है। कुछ जो है छात्र दलित वर्ग से भी आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि केवल जो मुस्लिमों का छात्रवृत्ति को माफ करना, दलितों की छात्रवृत्ति को माफ भी किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब जो छात्रवृत्ति नहीं है, वो जैसा आप कह रहे हैं, वो छात्रों की ट्यूशन फीस थी जो 2020-21 की 2 साल की केजरीवाल जी ने एक अध्यादेश जारी किया है। और जितने जोन्स के और अब जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, उनको एक आदेश दिया गया है कि आप इनकी फीस वेरीफाई करिए और फीस वापस करिए। केवल अल्पसंख्यक, हमारा यही कहना है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो भी तो, और आज की तारीख में कोरोना काल में अच्छे लोग भी फुटपाथ पे आ गए, वो भी तो हैं। सभी छात्रों की फीस वापस होनी चाहिए, ना कि आप विशेष वर्ग की ट्यूशन फीस वापस कर रहे हैं। इस मांग को लेकर के आप कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं, अभी कोर्ट जाएंगे नहीं। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, दुआ बनाएंगे और एलजी साहब से हम निवेदन करेंगे कि इस अध्यादेश को वापस किया जाए। अगर आपको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? अभी ये हमारी केंद्र की रणनीति तय करेगी, आगे जो बैठक होगी, और इस पे हम निश्चित ही अंतिम निष्कर्ष तक जाएंगे। और हिंदुओं की फीस वापस होनी चाहिए, सभी छात्रों की फीस वापस होनी चाहिए, ये है हमारा उद्देश्य। केवल धरना प्रदर्शन करने से कोई भी सरकार सुनती नहीं है, मानती नहीं है। कोर्ट का सारा आखिर में लेना ही पड़ता है, तो वहाँ जाने की कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, और जब समय आएगा, अभी हम एलजी साहब से हमने अभी आज ज्ञापन दिया हुआ है, और उसका निष्कर्ष क्या आता है उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। आज आपने कहाँ ज्ञापन दिया? आज हमने एलजी को ही दिया, केवल एलजी साहब तो अभी नए आए हैं, जिन्होंने आते ही अभी अपना तकबा संभाला है। आपको क्या लगता है वो इतनी जल्दी आपकी कार्रवाई को अंजाम दे पाएंगे? नहीं, वो एलजी नए आए हैं, पुराने आए, जो भी बैठता है कुर्सी पे, तो वो नए पुराने से मतलब नहीं होता है। जो आज का हमारा धरना प्रदर्शन था, उद्देश्य था कि एलजी तक हम अपनी बात पहुंचाएं
और उस देश को हम अपने जो है समाज तक, आखिरी तक, हिंदू समाज तक हर बात पहुँचे कि इस तरीके से केजरीवाल सरकार ने दुर्भावनापूर्ण जो व्यवहार किया है हिंदुओं के साथ, वो समस्त दिल्ली जनता तक पहुंचनी चाहिए। सर आखिर में एक सवाल, अल्पसंख्यक समाज को अगर फीस माफ़ की जाती है तो उस पर आपको क्या संदेह है? बिल्कुल संदेह है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। समाज में एक हम देखते हैं टीवी डिबेट होती है तो एक आता है कि हिंदू संगठन ही इस तरीके से सुगुफा पैदा करते हैं कि आपस में विद्रोह हो, जबकि आपने ये देखा होगा, मैं सवाल ये उठाता हूँ कि आज की स्थिति जो बनी है अल्पसंख्यक छात्रों की फीस वापस करने की, अब इसमें हिंदू मुसलमान का झगड़ा कौन करवा रहा है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। ये राजनीति, तुच्छ राजनीति केजरीवाल की, ये आपस में विद्वेष पैदा करने की। क्या हिंदू छात्र गरीब नहीं होते हैं क्या? और शेड्यूल कास्ट छात्र गरीब नहीं क्या? शेड्यूल ट्राइब गरीब नहीं क्या? ओबीसी गरीब नहीं क्या? ये उनकी राजनीति, तुष्टीकरण राजनीति जो है, चाहे सभी पार्टियां हैं। आज दुख का विषय ये है कि इसमें भाजपा और पार्टियां, कोई भी इस पर, कांग्रेस, कोई पार्टी इस विषय को लेकर सामने नहीं आई। ये बहुत खेदनीय विषय है। लगभग सभी सरकारें जो भी हैं हिंदू और मुस्लिम करती रहती हैं। आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम करने से हमारे देश में उन्नति हो सकती है क्या? नहीं, कोई सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। तुष्टीकरण राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं, भाजपा भी करने लग गई है। और जो विषय लेके सिद्धांतों पे आई थी भाजपा, वो अपने उस पर सिद्धांतों पर खरी नहीं उतर रही है। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं का, पूरे अगर हम इतिहास उठा देखते हैं तो हिंदुओं का शोषण ही शोषण हो रहा है। और आने वाले समय अगर हम नहीं चेते तो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। सर, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है इस समय, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का मामला हो, प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, महंगाई का मामला हो, गैस सिलेंडर का मामला, या घर के गैस की रसोई का मामला भी क्यों ना हो, महिलाएं भी त्रस्त हैं। इन पर आखिर सवालिया निशान क्यों नहीं उठते? सवालिया क्वेश्चन मार्क बहुत है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जो हम डॉक्टर तोगड़िया जी के काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हमारा निश्चित तौर से बहुत बुलंद आवाज़ उठा रहा है। और हमने जो आज धरना प्रदर्शन किया था उसी की कड़ी है। आने वाले समय में और क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? हमारा लक्ष्य हिंदू ही आगे, हिंदुओं की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, इसके लिए जो भी होगा वो हमारा संगठन करेगा। धन्यवाद।